हम ये तो नहीं जानते अर्जुन कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन जानना जरूर चाहेंगे। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इसका दूसरा पहलू भी है जो हम जरूर देखकर रहेंगे। ये जानते हुए कि हमें इच्छाधारी नागिन है, आपने तो हमें अपना लिया, फिर आज ऐसा क्या हो गया? आज ये हम जरूर जानकर रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। अर्जुन, अमृता ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया? हम आपको कुछ नहीं बता सकते। आपको बताना ही होगा। इस घर की परंपरा यह है, घर में ब्याह कर आई लड़की हमेशा के लिए जाती है तो सिर्फ आरती पर ही जाती है। इस घर की परंपरा, रीति रिवाज रिश्ते निभाने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। तोड़ने के लिए नहीं। रहने दीजिए बहू। अर्जुन ने अगर कोई फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। दोनों के बीच जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जो बताया नहीं जा सकता। आखिर पति पत्नी की बात है रत्ना। माँ साहब, ये क्या कह रही हैं? रत्ना, अर्जुन पहले ही बहुत परेशान है, उनकी परेशानी और मत बढ़ाइए। अर्जुन को महसूस हुआ होगा कि अमृता का बहू के रूप में इस घर में रहना संभव नहीं है, तभी इतना बड़ा फैसला लिया होगा ना। हाँ माँ साहब, जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी, वरना इस तरह से अर्जुन अमृता को क्यों निकालते? बहू, जो दूसरों के मामले में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं वो अक्सर मुसीबत में फंस जाते हैं। या क्या कह रही हैं हम? अर्जुन आपके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें जरूर किसी ने भड़काया। हम अभी जाकर उनकी गलतफहमी ठीक करते हैं। कोई फायदा नहीं अंबालिका, जिस रूखेपन से उन्होंने हमें घर से निकाला है वो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा ही हुआ हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों का तो प्रेम विवाह हुआ था ना। प्रेम वो दिव्य शक्ति है, वो मिठास जो दो दिलों को एक दूसरे के करीब लाती है, जैसे रणबीर और रानू। रणबीर और रानू, ये कौन है? जैसे पुराने जमाने में शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, बिल्कुल वैसे ही आज के जमाने में एक नया प्यार पनपने वाला है, रणबीर और रानू का। इस प्यार में ना तो दौलत की दीवार है और ना ही परिवारों की दुश्मनी। ये प्यार जब परवान चढ़ने लगेगा तो सारी दुनिया इसकी चश्मदीद गवाह होगी। रणबीर और रानू की तरह आपका प्यार भी अमर है। आप दोनों को एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। साईनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। अगर ऐसा है अंबालिका, फिर अर्जुन ने हमें घर से क्यों निकाला? पता नहीं, लेकिन हम तो आपकी मदद भी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ आपका भविष्य देखकर, काश हम भूतकाल में जा सकते और पता लगा सकते कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इस पूजा के समाप्त होते ही हम सबसे पहले कनिष्क को नागलोक से आजाद करवाएंगे। भागना चाहती थी। ये अंगूठी हमारी मदद कर सकती है। इसी अंगूठी की मदद से तो हम त्रिनान लोक से भागे थे। अमृता, अपना हाथ लाई। अंबालिका देख रही है। ये अमृत भाभी सा लेकर आई है।
तो अर्जुन भाईसा के साथ रहने की वजह से वो 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रही। और इसलिए अर्जुन ने आपको घर से निकालकर अपने प्यार का बलिदान दे दिया। हम जानते थे अंबालिका कि अगर अर्जुन ने ऐसा किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, लेकिन ये नहीं जानते थे कि हमारा प्यार ही हमारा दुश्मन बन जाएगा। अब ये भी बता दो अंबालिका कि हमारी जिंदगी की समस्या क्या है और उसे दूर करने का उपाय भी क्या है। अंबालिका देख रही है कि आप बहुत क्रोधित होकर भगवान के सामने नृत्य कर रही हैं। हम भगवान के सामने नाच रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि आपके हर सवाल का जवाब भगवान के पास है। अंबालिका, तुम कहना क्या चाहती हो? हम कहना चाहते हैं कि जो सवाल आप हमसे कर रही हैं, वही सवाल आप भगवान से कीजिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी की हर उलझन को सुलझा सकते हैं। जटा कटा संभ्रमम तांत्रिक, क्यों चिल्ला रहा है भुजंग? उस अमृता के लिए हमारे बेटे कनिष्क ने अपनी जान कुर्बान कर दी और ये हम कभी नहीं भूलेंगे। तो हमसे क्या चाहता है? मदद, मदद। कैसी मदद? हम ब्रह्मांड ज्ञान पूर्ति यज्ञ करना चाहते हैं ताकि अपने बेटे को जिंदा कर सकें और उसे बर्बाद कर दें, जिसकी वजह से हमारे बेटे की जान गई है। और ये यज्ञ सिर्फ तुम कर सकते हो। हम जानते थे कि उस अमृता के चक्कर में वो नासमझ कनिष्क अपना सर्वनाश कर लेगा। देखा, चली गई ना जान। ज्यादा बातें मत करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम ये यज्ञ करोगे या नहीं? तुम्हें मना करने का साहस हमने कहा है भुजंग? जय महाकाल। पर यह यज्ञ त्रिनाम लोक के यज्ञ स्थल में ही हो सकता है, जहां 10 मुखी रुद्राक्ष है वहीं हो सकता है। जानते हैं, और इस यज्ञ से जो पोथियां प्राप्त होगी उसकी सहायता से तुम कनिष्क को जिंदा करोगे। बिल्कुल, पर भुजंग, तुम्हारी मदद करने से हमें क्या हासिल होगा? हम जानते थे तुम ये सवाल जरूर करोगे। तुम कनिष्क को जिंदा करो और हम तुम्हें नागमणि हासिल करने में सहायता करेंगे। तो फिर जाओ, यज्ञ की तैयारियां करो, जाओ। भुजंग, हम जानते हैं तुझ जैसा इंसान इतनी आसानी से हमें नागमणि नहीं देगा। कनिष्क को जीवित करने का तो मात्र एक बहाना है। एक बार वो पोथियां हमारे हाथ में आ जाए, उसके बाद तू हमारी उंगलियों पर नाचेगा और फिर उस अमृता को भी तो सबक सिखाना है। जय महाकाल, जय महाकाल। हमें माफ करना अमृता, हमने आपको इतनी नफरत से इस घर से इसलिए निकाला क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे अलग होकर हम फिर भी जी लेंगे, लेकिन आपसे, आपकी मौत के बाद हम जिंदा भी नहीं रह पाते अमृता। और अब कम से कम हमें यह तसल्ली तो है कि अब जहां भी रहेंगी, जैसे भी रहेंगी, जिंदा तो रहेंगी।
हमने तो अपने प्यार का बलिदान देकर आपको जिंदगी देने की कोशिश की है। हमें माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा अमृता। हम जानते हैं अर्जुन बेटा कि आपके दिल पर क्या गुजर रही है। अपने प्यार को ठुकरा देना इतना आसान नहीं होता, पर अमृता आपका बीता हुआ कल था। जो बीत गया उसे भुलाकर भविष्य की तरफ देखने में ही समझदारी है। आने वाला कल आपकी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आएगा। इसीलिए हम नहीं चाहते कि यादों की फांस आपके दिल में चुभकर आपको तकलीफ दे। इसलिए कल का सूरज उगने से पहले हम आपके दिलो दिमाग से अमृता का अस्तित्व ही मिटा देंगे। कल का सूरज आपकी जिंदगी में नई उम्मीदों का सूरज बन के निकलेगा बेटा। जय महाकाल। तांत्रिक, आज पूरे जोश में पूजा करो। ये यज्ञ आज समाप्त होना चाहिए। ब्रह्मांड ज्ञान पोथी के प्राप्त करने के साथ साथ हमें अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। चिंतित मत हो भुजंग, इस यज्ञ की समाप्ति के बाद वही होगा जो तुम चाहते हो। उस नागिन ने जिस इंसान के लिए तुम्हारे बेटे की बलि दी है, वही इंसान आज उस नागिन को मारेगा। दादी साहब, हम कहां आ गए? कोई सवाल मत करिए अर्जुन, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। दादी साहब, ये सब क्या है? अब ये सब क्या करना क्या चाहती हैं? आपका सुकून वापस लाना चाहते हैं बेटा। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए ये पूजा बहुत जरूरी है बेटा। आइए। हमें माफ करना बेटा, हमने आपसे झूठ बोला। ये पूजा आपके ऊपर से नागों का साया हटाने के लिए है। इसके बाद न कभी अमृता आपको सताएगी, ना ही उसकी यादें। जकार चंड तांडवम नमो शिव शिवम शिव शिवम। शिव जी सबके
देख भुजंग, यही है वो जिसके कारण तुम्हारे बेटे की बलि दी गई है, और आज यही उस नागिन को मारेगा।